नमस्कार प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के आपका युवा वर्ग, सारे अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और ये परीक्षा है कि होने का नाम ही नहीं ले रही। एक यूपी टेट की जब तारीख आई थी तो एक हल्की सी उम्मीद की किरण छात्रों में जरूर जागी थी, लेकिन वह परीक्षा भी आपकी जो कि 29 और 30 जनवरी को होनी थी, फिर एक बार स्थगित कर दी गई है। यानी हाल फिलहाल में शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, प्रशांत कुमार, इन्होंने मंगलवार को आपकी पहली मीटिंग करी और इस मीटिंग में सबसे पहला निर्णय यही लिया कि यूपी टेट की जो परीक्षा अभी की 29-30 जनवरी को पहले से प्रस्तावित थी, उसको अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसके पीछे कारण भी आप समझ ही सकते हैं कि जब वो अभी हाल फिलहाल में आपकी जो है वह अध्यक्ष बने हैं, तो इतनी जल्दी में सारी परीक्षाओं की तैयारी कराना, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसको इतनी जल्दी कराना संभव नहीं था। इसीलिए इस तारीख को अभी के लिए टाला गया है और अगली तारीख की सूचना हालांकि अभी दी नहीं गई है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही यह आपकी अगली तारीख की कब आपकी परीक्षा होगी इसको जल्दी ही बताएंगे। इसके अलावा एक खबर और कि आगे यूपी टेट होने के बाद, क्योंकि यूपी टेट तो सिर्फ भैया पात्रता परीक्षा है, सिर्फ आपको शिक्षक बनने के लिए पात्र ही करेंगे या शिक्षक बनाएंगे भी, यानी आगे आपकी जो बेसिक शिक्षा में सुपर टेट की भर्ती आनी है वो आएंगी भी कि नहीं आएंगी, इसको लेकर के आपके सरकार की तरफ से कुछ बयान जारी हुआ है। यानी कि उनसे विधानसभा में सवाल पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो यानी ये सवाल पूछा गया कि कितने छात्र पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक विद्यालयों में 2024-25 में 2,58,95,031 छात्र जो है अध्ययनरत थे और परिषदीय शिक्षकों की स्वीकृत कुल शिक्षक कितने हैं इस पर, तो आपके जो पद स्वीकृत किए गए हैं, यानी जितने शिक्षक इन छात्रों पर होने चाहिए, वो है 5,80,084 और इसके सापेक्ष अभी वर्तमान में शिक्षक कितने कार्य कर रहे थे, तो 4,30,770। यानी आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख के करीब आपके शिक्षकों की कमी आपके विद्यालयों में रही है। ये सीधे आपके शिक्षा मंत्री का ही जवाब है। इसके बाद इनसे पूछा गया कि क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों हेतु कोई अनुपात निश्चित है। अब उन्होंने यहाँ कह दिया जी हाँ भाई, अनुपात आपके निश्चित, यहाँ पर तो शिक्षकों की कमी है, क्योंकि हमें जब 5,80,000 पद हैं और उसमें 4,30,000 ही आपके शिक्षक कार्यरत हैं, तो पद खाली हैं, तो अनुपात बराबर कैसे हो गया। आगे अनुपात के विषय में आप ये कहते हैं कि यदि हाँ तो क्या प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, तो प्राथमिक शिक्षा में यानी 1ली से 5वीं में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, 35:1, यानी 35 छात्रों पर आपके एक बच्चा होना चाहिए। तो बोले कि भैया जब यहाँ पर शिक्षक अनुपात बराबर है, तो इन्होंने अब यहाँ पर असमंजस में डाल दिया कि हाँ अनुपात तो बराबर है, क्योंकि 30 पर 1 होना चाहिए, उच्च प्राथमिक में भी 35 पर 1 होना चाहिए। तो बोले यदि नहीं तो क्यों, तो बोले कि अगर ये भाई आपके अनुपात निश्चित है तो ये नहीं, तो कहा प्रश्न ही नहीं उठता निश्चित ना हो। जितना आपके बताया गया है कि 30 में 1 होना चाहिए, 35 में 1 होना चाहिए, इतना तो है ही। तो इस प्रकार अब छात्रों के बीच ये असमंजस है कि भाई भर्ती आएगी भी नहीं आएगी। देखो आपको पता है कि चुनावी साल है, 2027 में चुनाव होने हैं और एक काफी बड़ा वर्ग जो है वो सरकार से नाराज है, क्योंकि आपके 2018 के बाद कई सारे साथियों ने आपकी बीएड की डिग्री, डीएलएड की डिग्री कंप्लीट कर रखी है। अब जो डीएलएड वाले हैं वो तो प्राथमिक शिक्षक ही बन सकते हैं और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आपके उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय से नहीं हुई है, तो एक बड़ा छात्र वर्ग सरकार से नाराज है। अब सरकार अपने वोट बैंक बनाने के लिए अपने चुनावी साल में भर्तियां निकालती है, तो संभावना है, प्रबल संभावना है कि अगले साल आप लोगों की अप्रैल मई तक जो है ये यूपी टेट का करवा दिया जाए और उसके बाद आपके सुपर टेट भी 2-4 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, अगर सरकार को सुपर टेट कराना है यानी शिक्षक भर्ती करनी है।
अगर सरकार को करना हुआ तो यह आपके अगले साल तक ही हो जाएगा, और संभावना है क्योंकि छात्र जो सरकार है वो इतने बड़े वर्ग को नाराज नहीं करेगी। ठीक है, बाकी अब आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वह कृपया अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर आप तैयारी छोड़ते हैं और आपकी परीक्षा करवा ली जाती है तो ये बहुत जल्दी में परीक्षा कराएंगे, क्योंकि फिर 2027 में आचार संहिता लग जाएगी, फिर परीक्षा आपके कोई इस तरीके का कार्य नहीं हो सकता। तो जो होना है 2026 में ही होना है, और अगर सरकार को यह परीक्षा करानी हुई तो वो बहुत जल्दी जल्दी में परीक्षा कराएगी, उस वक्त पर तैयारी नहीं हो सकती। कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हो जब 8 सालों से परीक्षा एग्जाम हुआ ही नहीं है तो कितने सारे साथी होंगे जो आपके डिग्री लेकर बैठे होंगे, तैयारी कर कर बैठे होंगे। तो ऐसे में इस बड़े कंपटीशन को टक्कर देने के लिए आप लोगों की तैयारी लगातार होती रहे, यह जरूरी है, इसीलिए अपनी तैयारी को करते रहिए। बाकी आप लोगों की कोई नई अपडेट होगी तो हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।